फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में ही चैप्टर है लोक विकास और पर्यावरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल एक वीडियो हम अपलोड किए थे इस चैप्टर से फ्रेंड, आज दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2030 तक संसाधनीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुने की वृद्धि करना है। वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुने की वृद्धि करना है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड, ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 5। तो 2 गुने की वृद्धि करना है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आने वाले पेपर के लिए यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, फर्स्ट पेपर के लिए। सेकंड है तो इसमें 2 हो जाएगा फ्रेंड कि वर्ष 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य 7 का उद्देश्य जो है ऊर्जा दक्षता की वैश्विक दर में कितने गुने की वृद्धि करना है, तो 2 गुने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है। ए है 60 मेगावाट, बी है 100 मेगावाट, सी है 10 गीगावाट एंड डी है 20 गीगावाट। तो भारत में लघु जल शक्ति संभाव्यता कितनी होने का अनुमान है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 20 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन 6 की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या किसके उत्सर्जन के कारण है। फर्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सेकंड हो जाएगा, क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन। ओजोन 6 की वैश्विक पर्यावरणीय समस्या जो है किसके उत्सर्जन के कारण है, तो क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन के जो है उत्सर्जन के कारण है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृति के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है। ए है झंझावत, बी है हिमस्खलन एंड सी है तूफान एंड डी है बाढ़। तो राइट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा फ्रेंड कि हिमस्खलन जो है उसी प्राकृतिक आपदा को स्थलाकृति के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अधोलिखित में कौन से कारण हो सकते हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में अधोलिखित में कौन से कारण हो सकते हैं। फर्स्ट है स्वर्ण दोष, सेकंड है अनिद्रा, थर्ड है रक्तचाप में वृद्धि, फोर्थ है श्वसन संबंधी रोग, फिफ्थ है कार्य क्षमता कम हो जाना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। फर्स्ट जो है स्वर्ण दोष, फिर है अनिद्रा, फिर होगा रक्तचाप में वृद्धि, फिर होगा इसमें कार्य क्षमता कम होना। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा करेक्ट हो जाएगा, चौथा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विभवता प्रणाली पीवी सिस्टम में निम्नलिखित को सबसे छोटी इकाई के क्रम में लगाइए। सबसे छोटी से सबसे छोटी इकाई के क्रम में लगाइए। प्रकाश विभवता प्रणाली पीवी सिस्टम में निम्नलिखित को सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाना है। तो इसमें पहले होगा फ्रेंड कि सौर सेल के बाद आ जाएगा सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई में लगाना है। तो सबसे छोटी है सौर सेल, फिर है मॉड्यूलर, फिर है अरे और फिर है अरे क्षेत्र। ओके, तो राइट आंसर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। ओके, तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के सूक्ष्म कण पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषकों का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट है टीएसपी कूल सस्पेंड सूक्ष्मकरण, बी है सेकंड है पीएम 10 माइक्रोन या उससे कम आकार के सूक्ष्मकरण, थर्ड है पीएम 2.5 माइक्रोन या उससे कम आकार के सूक्ष्मकण एंड फोर है पीएम फर्स्ट माइक्रोन या उससे कम आकार के सूक्ष्मकण। तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के सूक्ष्म कण जो हैं पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषकों का प्रयोग करते हैं। तो पीएम जो है 10 वो है 10 माइक्रोन उससे कम आकार के सूक्ष्म कण, फिर है पीएम 2.5 माइक्रोन या उससे कम आकार के सूक्ष्म कण। तो दूसरा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ए है मार्टिनल प्रोटोकॉल, बी है क्योटो प्रोटोकॉल, सी है जैव विविधता संबंधित कन्वेंशन एंड डी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा, पहले होगा इसमें कि मार्टिनल प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है हेलोन की खपत और उत्पादन को नियंत्रित करना। ए का सेकंड हो जाएगा।
और फिर क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है, क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है उत्सर्जन व्यापार। बी का थर्ड जैव विविधता संबंधी कन्वेंशन जो होता है वो होता है क्लियरिंग हाउस मैकेनिज्म। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो होता है वो होता है स्वच्छ सस्ती ऊर्जा। ओके, तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट है विषाक्त और खतरनाक पदार्थ, सूची सेकंड है मुख्य स्रोत। ए है विनाइल क्लोराइड, सेकंड है पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स, एंड सी है बेंजो ए पायरीन, एंड डी है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा कि विनाइल क्लोराइड जो होता है, विनाइल क्लोराइड जो होता है वो होता है ए का डी थर्ड हो जाए, ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड। प्लास्टिक का औद्योगिक उपयोग होता है। ओके, और पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स जो होता है वो होता है पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफिनाइल्स जो होता है इलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है, बी का फर्स्ट होता है। और बेंजो एफ पायरीन जो है वो है फोर्थ अपशिष्ट भस्मीकरण, एंड डी है पॉलीसाइक्लिक से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो ईंधन दहन होता है। ओके, तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर, एंड डी का सेकंड। ओके, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक मूल्यों को ग्रहण करने में व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की सहायता किसमें योगदान करती है। ए है पर्यावरणीय जागरूकता, बी है पर्यावरणीय ज्ञान, सी है पर्यावरणीय अभिवृत्ति, एंड डी है पर्यावरणीय कौशल। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सी हो जाएगा, पर्यावरणीय अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ रोकने के लिए कुर्सी दीवार बनाने जैसे उपाय को क्या कहा जाएगा। ए है पूर्व तैयारी, बी है निवारण, सी है शमन, एंड डी है अनुकूलन। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, निवारण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है। फर्स्ट है सौर ऊर्जा, सेकंड है पवन ऊर्जा, थर्ड है जल विद्युत, फोर्थ है शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, फिफ्थ है बायोमास ऊर्जा, एंड सिक्स है जियोथर्मल ऊर्जा। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो हो जाएगा, पहले है भारत में वर्तमान में कुल संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में निम्नलिखित में से किस किस का योगदान है। तो है सौर ऊर्जा, फिर है पवन ऊर्जा, फिर है जल विद्युत, फिर है शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट का ऊर्जा में रूपांतरण, फिर है बायोमास ऊर्जा। ओके, जियोथर्मल ऊर्जा नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करेक्ट है। तो राइट आंसर छठवां इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। ए है इसमें रक्त निर्माण क्षतिग्रस्ता, बी है छाती में जकड़न, सी है श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना, एंड डी है सर दर्द और रक्तचाप स्तर में वृद्धि। तो वायु में कणाकार पदार्थ की उपस्थिति का मानव स्वास्थ्य पर सर्वाधिक प्रासंगिक प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो श्वास संबंधी रोगों का बढ़ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर। अभिकथन ए कहता है हिमालयी पारितंत्र को कायम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिमालयी परितंत्र को कायम रखना क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये फ्रेंड ये सही है। और वितर्क आर है कि हिमालयी पारितंत्र अनेक स्वदेशी प्रजातियों का घर है। ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकासशील देशों में नगरीय ठोस अपवर्ज्य की संरचना में खाद्य अपवर्ज्य के अंश की प्रारूपीय सीमा क्या है। तो फर्स्ट है इसमें ए है 2.15%, बी है 20 और 30%, सी है 25 और 35%, डी है 40 से अधिक। तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा, 40 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विश्व भर में जागरूकता और कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए UNEP ने विश्व पर्यावरण दिवस पर निम्नलिखित विषयों में से किस पर ध्यान केंद्रित किया है। ए है ऊर्जा संरक्षण, बी है जलवायु परिवर्तन से निपटना, सी है वायु प्रदूषण की समाप्ति, एंड डी है जल संरक्षण। तो राइट आंसर जो इसमें होगा सी हो जाएगा, वायु प्रदूषण की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। फर्स्ट है ओजोन परत का क्षरण, सेकंड है झील प्रदूषण, थर्ड है भूक्षरण, एंड फोर्थ जलवायु परिवर्तन, फिफ्थ है जल जमाव, एंड सिक्स है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
तो राइट आंसर जो इसमें होगा वो डी हो जाएगा। पहले होगा इसमें ओजोन परत का क्षरण, फिर हो जाएगा झील प्रदूषण, फिर होगा भूक्षरण, फिर होगा इसमें जलवायु परिवर्तन। तो उन पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कीजिए जो स्थानीय प्रकृति के हैं। तो ओजोन परत का क्षरण, झील प्रदूषण, भूक्षरण और जलवायु परिवर्तन। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा राइट है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मध्य गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं। फर्स्ट है टी सोमेलियर, सेकंड है प्राच्य भाषाएं, थर्ड है स्पा प्रबंधन, फोर्थ है संग्रहालय विज्ञान, फिफ्थ है तुलनात्मक भाषाएं। तो राइट आंसर जो होगा इसमें राइट आंसर जो होगा राइट आंसर सी हो जाएगा, टी सोमेलियर, फिर होगा इसमें स्पा प्रबंधन, फिर होगा तुलनात्मक भाषाएं। तो पहला, तीसरा, पांचवा करेक्ट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर जो है संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के उद्देश्य को इंगित करता है। ए है वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को स्थिर करना, बी है अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना, सी है प्रवर्तन तंत्र को निर्धारित करना, डी है सदस्य देशों द्वारा जलवायु कार्य योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा राइट आंसर बी हो जाएगा, अलग अलग देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की सीमा को निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित सम्मेलनों शिखर सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित शिखर सम्मेलनों में से किसने सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया। ए है स्टॉकहोम सम्मेलन, बी है रियो डी जनेरियो सम्मेलन, सी है जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन एंड डी है अहमदाबाद सम्मेलन। तो राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा, रियो डी जनेरियो सम्मेलन जो है वो ऐसा सम्मेलन है जिसमें सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम जो है उन्होंने अपनाया। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो रियो डी जनेरियो सम्मेलन है उसी में सतत विकास के लिए कार्यवाही कार्यक्रम अपनाया। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें, रियो डी जनेरियो सम्मेलन। ओके, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।